सीता मैया का अपहरण करने के लिए मारीच का साथ लेकर मारीच ने क्या रूप ले लिया? एक सुंदर हिरण का। और सीता मैया उसको देख के इतना आकर्षित हो गई, उन्हें लगा कि कितना सुंदर हिरण है, सोने का हिरण, बड़ा अद्भुत लग रहा है। वो आकर्षित हो गई और बोलती है भगवान राम को, हे भगवान राम, आप मेरे को वो हिरण, भगवान राम के बगल में है वो, लेकिन वो इच्छा कर रही है क्या? सोने के हिरण का। जबकि इस दुनिया में सोने का हिरण होता नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा। और उसके कारण वह भगवान राम को विनती करते हैं, कृपा करके वो मेरे को हिरण ले आइए, उसके साथ में रहूँगी तो बड़ा मज़ा आएगा। और फिर भगवान राम पहले समझाते, लेकिन वो समझती नहीं, तो फिर उसकी खुशी के लिए चले जाते हैं। और जाते जाते वो मारीच उनको करीबन 40 किलोमीटर दूर ले जाता है। अभी वो स्थान है मारीच का, कुछ लोग को लेके गए थे हम लोग। तो लक्ष्मण को बोल के जाते हैं, तुम माँ की, सीता की रक्षा करना। पूरा प्लान था रावण का। उधर मारीच, जब भगवान राम बहुत दूर रहते हैं और उसका वध कर देते हैं, वो राक्षस रहता है, तो फिर वो राक्षस चिल्लाता है, लक्ष्मण रक्षा करो। वो जोर से चिल्लाता है तो आवाज़ सुनाई देती है इधर। सीता में आप सगुन देखने लगती है, घबरा जाती है। तो लक्ष्मण को बोलती है, लक्ष्मण जाओ भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण हंसने लगते कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मण जी को पूरा ज्ञान था कि भगवान राम को कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सीता मैया बड़े अब शब्द बोलने लगी, तुम जंगल में आए थे मेरा भोग करने के लिए। तो इस प्रकार से सीता मैया लक्ष्मण को बहुत अच्छा नहीं लगा। और लक्ष्मण फिर बोलते, ठीक है मैया, मेरे मन में तो ऐसा कुछ विचार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना के जा रहा हूँ, आप इसको पार मत कीजिएगा। और इधर लक्ष्मण चले गए और इधर रावण आ गया। रावण साधु का रूप लेके आ गया और भिक्षा मांगने लगा। सीता मैया बोली, भाई सीता मैया की कमजोरी थी, वो चाहती साधु महात्माओं को क्या दे, दान दे। बड़े साधु थे नहीं, तो राक्षस थे। तो सीता मैया बोली, बाबा मैं तो बाहर नहीं आ सकती, मैं आपको यहीं से दान। बोले, बेटा मैं बहुत कमज़ोर हो गई, बेटी मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, मैं एक कदम भी बाहर मला चल नहीं सकता, मर जाऊँगा। तो सीता घबरा गई, मर जाएगा तो बेचारी बाहर जैसे आती थी वैसे वो पकड़ के उनको ले गया। तो वैसे इस जगत में हम लोग भी भगवान के अंश हैं, लेकिन भौतिक जगत बड़ा ही मिक्स तृष्णा के समान है कि हमें लगता है यहाँ सुख मिलेगा कोई चीज़ों में, और ऐसा लगता है माया ऐसा ये छाया के समान है, एकदम लगता है मिलेगा सुख, लेकिन है नहीं। और इतना सुंदर ग्लिटरिंग हैप्पीनेस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो आदमी एकदम आकर्षित हो जाता है कि मैं कोई स्त्री से विवाह कर लूँगा, मैं बहुत पैसा रख लूँगा, गाड़ी रख लूँगा, बंगलो रख लूँगा, तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन ये वास्तविकता में सत्य, वो उसको जब उस चीज़ को पाने के लिए भगवान से दूरी हो जाती है उसकी, और फिर उसको माया रूपी राक्षस रावण पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमें भी जीवात्मा को भगवान से अपना कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक अपना जप करना चाहिए, ताकि उससे हमें, जब हम अच्छे से ध्यान से जप करते हैं तो हृदय पूरा संतुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से जप करना, भगवान हरि कथा सुनना, यह हमें माया के प्रभाव से बचाते हैं। तो
इसलिए ध्यानपूर्वक आदमी को भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो फिर वो माया क्या करेगी, हमें बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग लगने लगेगी। जैसे वो सोने का हिरण, वैसे हमें भी लगने लगेगा कोई ना कोई भौतिक चीज़ हमें ऐसा मन में बैठ जाएगा, सुख देगी, देगी नहीं लेकिन मन में बैठ जाएगा। किसी को देखेंगे कोई सुंदर लड़की के साथ घूम रहा, हमें भी लगा, अरे हम भी घूमेंगे तो अच्छा। या हम किसी को बहुत बड़ा बंगलों में देखेंगे या कोई गाड़ी देखेंगे तो हमें भी लगने लगा शायद मैं भी इससे खुश वास्तविकता में हो नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगने लगेगा। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना भगवान से साधना को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। इसलिए भक्तों को बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा जप करें, अच्छे से भगवान को पुकारे, तब फिर वो हमेशा राम जी उनकी रक्षा करें। क्या तो अभी आप पुकारिए या माया जब फंसा देगी तब पुकारिए, कौन सा ज़्यादा बढ़िया? क्योंकि सीता मैया फंस गई, फिर 1 साल लंका में एकदम टॉर्चर हुआ उनका, समझ रहे? फिर राम जी आ गए, समझ रहे, बट राम जी को ही पापड़ बेलना पड़ा, समझ रहे? इतना दूर लेके चला गया था रावण, उनको 100 योजन सागर पार करना पड़ा। तो वैसे ही एक बार हम माया में घुस जाएंगे फिर निकलना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है। फिर एक बार कोई गलत कर लेता है तो फिर उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को पुकारेंगे तो हमें फिर माया में प्रवेश करने से भगवान बचा लेंगे। हरे नाम प्रभु की जय।